क्या सच में हम उत्तराखंड वालों की कोई औकात नहीं है? क्या ऐरा गहरा आके हमें हमारी औकात बताएगा? तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में बात करते हैं। ये बात सुनो, कान खोल के क्या खड़ी हो? सिर्फ तुम्हारे बाप है, तुम्हारी औकात क्या है? अगर टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की, मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे? अगर तुम्हारी हैसियत अपनी बहू बेटियों को बचाने की नहीं थी, है वो तो सिख तुम्हारी बहू बेटियों को वापस बाइज्जत छोड़ के जाते थे। किसी का किया एहसान भी याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे तो बादल फटते रहते हैं, तुम्हारे तो कुदरती आपदा के पहाड़ है। कब लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, कब बादल फट जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं, तो पंगा मत लिया करो, ठीक है ना? उत्तराखंड वालों और हिमाचल वालों और जो भी मेरा हिंदू भाई ये वीडियो देख रहा है ना, पूरी वीडियो देख के जाना, 2-3 मिनट में ये बात क्लियर करूंगा। ये उत्तराखंड के कुछ बंदर टाइप लोग हैं ना, जो वो कहते हैं कि भाई सिखों की कृपान लेके आनी बैन करो, इनके शस्त्र उतार के चाहे हिमाचल के हो, जो पहाड़ी जय पहाड़ी ना, ये देवभूमि है, देवभूमि। आपने ये वीडियो देख ली होगी। तो सबसे पहले इसने इतनी गंदी बात बोली, इतनी आपत्तिजनक बात बोली है हमारे उत्तराखंड के लिए और हमारे उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहली बात जो इसने बोली थी ना, मुझे सबसे जो पर्सनली इसकी बात हट हुई वो थी, उत्तराखंड वालों अपनी औकात में रहो। ऐसा लगा जैसे साले ने पर्सनली आके सामने से बोल दिया हो हमें। बहुत गलत बात बोली है इसने। और दूसरी बात, इस गधे को, इस बेवकूफ को, इस कुत्ते को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड इन लोगों की वजह से चल रहा है। इतनी बड़ी गलतफहमी में है ना ये लोग, इतनी बड़ी गलतफहमी में। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है उत्तराखंड को तुम चला रहे हो, उत्तराखंड तुम्हारी वजह से चल रहा है, तो भाई आओ मत ना, एक बार ना आके भी देखो, तब तुम्हें पता लगेगा उत्तराखंड किसकी वजह से चल रहा है। तो तुम लोग मुझे सबसे पहली बात ये बताओ, आते क्यों हो? अगर तुम्हें लग रहा है तुम नहीं आओगे उत्तराखंड भूखा मर जाएगा, उत्तराखंड के लोग भूखे मर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग मत आके, एक बार नहीं आओ, मत आकर देखो। अगर सच में तुम लोगों के नहीं आने से उत्तराखंड भूखा मर रहा है तो हम देख लेंगे, हमें कैसे रहना है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तुम ऐरे गहरे आके हमें मत बताओ कि उत्तराखंड भूखा मरेगा या उत्तराखंड में क्या होगा। तो इसने इतनी गलत बात बोली ना, अगर ये मेरे सामने होता ना साला, इतना क्या बोलूं मैं, इसकी तरह गंदी बातें नहीं बोल सकती। और दूसरी बात इसने बोली कि तुम्हारे उत्तराखंड में बादल भी फटते रहते हैं, बारिश आती रहती है और भूस्खलन होता रहता है। तो भाई मेरे, तेरे पे मुझे नहीं लगता तेरे पे सिविक सेंस है। प्राकृतिक आपदा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हमारे यहाँ भूस्खलन होते हैं, हमारे यहाँ पे बादल फटते हैं, वो प्राकृतिक आपदा है, उसके लिए उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरे यहाँ पे बाढ़ आ जाए या तेरा पंजाब बह जाए या वहां पे सूखा आ जाए तो तू क्या कर लेगा? बता, तू क्या कर सकता है और हम क्या कर लेंगे? प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते। देखिए, तुम जैसे चूतियों को रोकना बहुत जरूरी है, जिसको लगता है कि उत्तराखंड हम तुम लोगों की वजह से चल रहा है। सालो, ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो। तुम उत्तराखंड को नहीं चला रहे और उसको लगता है ये हमारा बाप है। भाई बाप तो साले, तू तो मच्छर भी नहीं है। तू यहाँ आके तो देख, तुझे तेरे अंदर जो गलत फहमी है ना, तुझे लगता है तू उत्तराखंड का बाप है या तुम सिख लोग हमारे उत्तराखंड के बाप हो। नहीं, ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दे, पहली बात। और दूसरी बात, इसने बोला, इसका बहुत लंबा वीडियो है, मैंने कुछ कुछ चीजें सुनी, इसकी सारी वीडियो, चूतिया की सारी वीडियो सुनेगा कौन? मेरे को तो सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कुछ कुछ चीजें मैंने इसकी सुनी थी। इसने बोला था कि अगर टूरिज्म बंद हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों की टट्टियां सूख जाएंगी, तो तू आ जाना हमारे बच्चों की टट्टियां साफ करने के लिए। तेरे जैसे को हम टट्टी साफ करने वाला ही रख लेंगे। हमारे बच्चों की टट्टी, पहली बात, तुम जैसे चूतियों के आने से नहीं सूखेगी, तू चिंता मत कर। हम अपने बच्चों को देख लेंगे कैसे पालना है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे देवभूमि को, इसलिए देवभूमि नहीं कहते। हमारे इष्टों का, हमारे पितरों का हमारे ऊपर हाथ है, हम कैसे न कैसे अपना गुजारा कर लेंगे। तुम मत आओ। तुम जैसे बेवकूफों की जरूरत उत्तराखंड को बिल्कुल भी नहीं है। और इसने एक बात और बोली थी कि हमारे यहाँ पे जमीनें हैं, हम लोग अपनी जमीन पे कमा के खा लेंगे, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे पास ही बहुत सारी जमीन है, लेकिन एक बात गौर करने वाली ये भी है, हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में तो जमीन अब बची नहीं है। हम तो ये भी नहीं कह सकते हमारे पास जमीन है, क्योंकि हमारे पहाड़ लोग वालों ने बाहर के ठेकेदारों को अपनी जमीन बेच दी और उसी बेची हुई जमीन में 5-5, 6-6 हजार की नौकरी कर रहे हैं चौकीदार बनकर। तो अफसोस की बात है, हम इतने गर्व से नहीं कह सकते कि हमारे पास जमीन है, क्योंकि उत्तराखंड में काफी सारी जमीनें ऐसी हैं जो लोगों ने बेच दिया है ठेकेदारों को, बाहर के लोगों को। तो यही जैसे चूती होते हैं जो पहले जमीन खरीदते हैं फिर हम पे रौब जमाते हैं। ये बात को आप लोग समझ नहीं रहे हो, तो टाइम पर समझ जाइए। ऐसे चूती हैं जो, ये तो फिर भी वहां बैठ के हमसे बोल रहा है, ये साले घर पे बैठ के भी हम लोगों को घर से निकाल देंगे। तो तुम प्लीज, जितना भी आप लोगों के पास अपना है उसको किसी को ना दे, बिल्कुल ना बेचे। तो ऐसे ही हम पे सवार हो जाएंगे। आपने अभी देखा होगा कर्णप्रयाग में भी घटना हुई है, जहाँ पे इन्होंने एक गुरुद्वारा है उसको घेर लिया है। तो ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो ये जो इनको लगता है ना उत्तराखंड बहुत कमजोर है, तो ये इसीलिए बोल रहे हैं। और सबसे दूसरी बात, आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, ऐसे अगर ये सामने होता ना चूतिया, इसको तो इतनी मार पड़ती ना। ऐसे लोगों की सोच, ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिनको लगता है उत्तराखंड को ये पाल रहे हैं। तो भाई, ऐसी घटिया सोच लेके तुम मत आओ हमारे उत्तराखंड में। ऐसे बेवकूफों की तो जरूरत ही नहीं है, तुम लोग आओ ही मत। ये पंजाब हरियाणा वाले, इनको लगता है ना ये है। हमारे यहाँ से अगर एक दिन भी पानी बंद हो जाएगा ना सालो, ये जो तुम्हारे ना चूतड़ धोने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। हमसे कह रहे हो ना तुम्हारे बच्चों की टट्टियां सूख जाएंगी, सालो तुम्हारे बच्चों की टट्टी धोने के लिए पानी नहीं बचेगा अगर हमारे यहाँ का पानी, हम यहाँ से पानी बंद कर देता हूँ। तो उत्तराखंड को हल्के में मत लेना, इसको ऐसे देवभूमि नहीं कहते हैं। और दूसरी बात, ज्यादा बोला ना साले, तो गाइस हम इसके लेवल पे नहीं जाते हैं।
आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज एक बोला है, कल दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा। ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं मुझे लग रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस।